हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग। हम आज डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल्स जानने के पहले, बिफोर नोइंग द पॉलिनोमियल्स वी मस्ट अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म्स लाइक व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। वेरिएबल एंड कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड होते हैं किससे कनेक्टेड होते हैं, बाय अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बाय अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हों, किन से कनेक्ट हों, अरिथमेटिक ऑपरेशन के माध्यम से कनेक्ट हो, या तो एडिशन से, या मल्टीप्लिकेशन से, या सब्ट्रैक्शन से, या तो डिवीजन से। तो ये तो बात हुई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जिन्हें वेरिएबल और कांस्टेंट का मीनिंग ना पता हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएबल, ये वेरिएबल किसे बोलते हैं, तो हम इसे भी जान लें वेरिएबल किसे बोलते हैं। तो वेरिएबल का हम मतलब देखें, यानी वेरी करने वाला, यानी वेरिएबल यानी जो क्या करता है, वेरी करता है, जिसकी वैल्यूज चेंज होती हैं। इसके एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं ये सभी क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। क्यों वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स अलग अलग वैल्यू अपने अंदर ले सकते हैं। जैसे x की वैल्यू कभी 1 आ जाए, x, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, कभी z की वैल्यू 5 आ गई, यानी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होती रहती है। इसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब बात करते हैं कांस्टेंट किसे बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कांस्टेंट, जैसा कि नाम है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं, अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे, ये सब भी हमारे क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो आप शॉर्ट में जानें, कांस्टेंट का मतलब होता है जो नंबर्स, उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट, और वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती हैं, जिसमें आते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स होंगे इसके, जैसे कि आप भी खुद बताएं। जैसे मान लो एक कांस्टेंट लिया 2 और एक वेरिएबल लिया हमने x, तो 2 प्लस x ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरह 3 मल्टीप्लाइड बाय y, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। फिर एक और देखें, 7x प्लस 5y प्लस 3z, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 7 और x आपस में मल्टीप्लिकेशन में जुड़े हुए हैं, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें ऐड 5 इंटू वाई, 5y, 3 इंटू जेड, और आपस में सभी कैसे कनेक्टेड हैं, प्लस से कनेक्टेड हैं। तो ये सभी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स किसे बोलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। Polynomials is also an algebraic expression, but what is the speciality of this polynomial? What is the speciality of this algebraic expression? यानी ये एक ऐसा algebraic expression है जिसमें वेरिएबल की पावर must be a whole number, यानी वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, must be a whole number. So it is an algebraic expression. It is an algebraic expression in which the power of a variable must be whole number,
जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं एग्जांपल के लिए कि किस तरह का पॉलिनोमियल दिखता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर 2x + 3y, तो ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिसमें वेरिएबल x है जिसकी पावर क्या है 1 और वेरिएबल क्या है y जिसकी पावर क्या है 1। तो हम देख सकते हैं वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर आप जानते हैं होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर का मतलब होता है जो 0 से लेकर 1 2 3 ऑल द काउंटिंग नंबर्स इन्फानाइट तक चले उन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं जैसे कि 3x² + 5y, ये भी हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अभी ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स में है। और हमारे जो सिलेबस में अभी 9th और 10th में है वो कितने वेरिएबल्स में, ओनली 1 वेरिएबल में। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिखें जैसे कि 3x + 5, ठीक, इसमें पावर क्या है हमारी वेरिएबल की 1। 2x² + x + 6, ये भी क्या है हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम देख सकते हैं पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल यहाँ पर कौन सा है, x, और वेरिएबल की पावर क्या है 2 1, जो कि एक होल नंबर है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स लें हम। 3, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप बोलेंगे नहीं, यहाँ पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट तो है लेकिन वेरिएबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 × x to the power 0, 3 × x to the power 0, तो x की पावर क्या है 0 है ना, और किसी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी ये भी एक क्या है हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन पॉलिनोमियल। तो कुछ जितने भी नंबर्स हैं वो सभी हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। कुछ और एग्जांपल देखें। अब आप बताइएगा क्या ये पॉलिनोमियल है 2√x + 3, इज इट अ पॉलिनोमियल? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो कितनी है 1/2 है, और 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल को पहचानना अच्छे से है कि किस में पावर ऑफ द वेरिएबल होल नंबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई हमारी पॉलिनोमियल्स की। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बाद, वो पढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिग्री का मतलब हम जानते हैं किसे कहते हैं डिग्री। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपकी डिग्री क्या है, डिग्री का मतलब क्या होता है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसी तरह अगर इसकी हम बात करें डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की, यानी जो पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल में लिखेंगे हम, इट इज अ हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, इट इज अ हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो कुछ एग्जांपल्स देखें, समझें डिग्री को थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4x³ + 3x² + 5x + 6। तो आप बताएं कि ये इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3, यानी इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी 3। और कुछ एग्जांपल लें, 2x² + 3x + 5, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 2। इज इट क्लियर? और कुछ एग्जांपल लें, 3x + 5, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, तो आप बोलेंगे 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। अगर मैं बोलूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताएं, सिर्फ मैंने लिखा 6, इफ आई राइट ओनली 6,
व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो आप बोलेंगे यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 6 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 0, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो 0 जो है इसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। पहला जो टाइप है लिखेंगे, वी विल राइट फर्स्ट टाइप लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो, यानी ऐसा पॉलिनोमियल विच कंटेन्स द हाईएस्ट पावर 1। तो हाईएस्ट पावर 1 वाले पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी 1। इसका फॉर्म क्या होगा, किस तरह का दिखेगा ये इस प्रकार का पॉलिनोमियल, ax प्लस b, ठीक है, जहाँ पर a और b हमारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं और x इज अ वेरिएबल। तो इसकी हाईएस्ट फॉर्म होगी, हाईएस्ट पावर होगी 1 और फॉर्म होगा ax प्लस b, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स लीनियर पॉलिनोमियल में कितने आ सकते हैं, 2 टर्म्स, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, यानी डिग्री कितनी हो, 2। इसका फॉर्म लिख लेंगे, किस तरह से हम इसको पहचान पाएंगे, तो इसको लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगे इसमें, 3 टर्म्स। मैक्सिमम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म्स आ सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती, और 3 से कम आ सकती है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, 3 टर्म्स। थर्ड है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, जिसमें जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3। डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, और इसका फॉर्म बनेगा कुछ इस तरह, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 4। एक चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आई होगी कि जितनी डिग्री है उससे एक ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आप देख पा रहे हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है, 1, तो मैक्सिमम कितने टर्म्स आ सकते हैं, 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है, 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, 3, 2 से एक ज़्यादा। डिग्री 3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 4। और दूसरी चीज़ कि आप देखेंगे ये जो पावर्स हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। तो अगर आप देखें ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, पहले पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, तो ये क्या हो गया, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, आप बताएं। क्वाड्रेटिक में कितनी थी, 2। बाय का मतलब भी क्या होता है, 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसकी डिग्री कितनी है, 4, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 4। और इसका फॉर्म जो होगा वो कुछ इस तरह होगा, ax टू द पावर 4 प्लस bx टू द पावर क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो हम देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 4 प्लस 1, 5 टर्म्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 5। सो दिस इज 4 types of polynomial we have studied, yet 1, 2, 3, 4 linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial and the biquadratic polynomial. And last, 5th one, not the least, but the last polynomial is name zero और constant polynomial। जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जिसकी डिग्री
क्या हो, 0, जिसकी डिग्री क्या हो, 0। अगर आपको याद हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था डिग्री किस पॉलिनोमियल की 0 आती है, तो आप कहेंगे जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं। एग्जांपल 5, 2, 3। क्यों, अगर हम देखें 5 को तो 5 की डिग्री कितनी है, 5 इंटू एक्स टू द पावर 0। आप x की जगह दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, 2 इंटू वाई टू द पावर 0। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब है हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी 0 पॉलिनोमियल भी इसे कहा जाता है। आई होप आपको जितना मैंने पढ़ाया है अभी इंट्रोडक्शन ऑफ ए पॉलिनोमियल ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।